दिल्ली से। श्री हरिवंश प्रभु। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं 15 साल से शराब और सिगरेट का सेवन कर रहा था। 3 टाइम शराब पीना और 20 से 25 सिगरेट रोज पीता था। आपके सत्संग सुनकर 10 महीने से सब बंद कर दिया महाराज जी। मेरे माता पिता पत्नी बहुत दुखी थे। अब ये कह रहे कि निकुंज जाना चाहता हूँ अभी। नाम जप करो, नाम जप करो। पहले मायामल का नाश हो। निकुंज कोई 5 स्टार होटल थोड़ी है, प्रेम देश है। पहले यहाँ तो प्रेम प्रकट हो तो खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। जो हमने पाप किए पहले उनको भस्म करें हम, तब हमारा देह राग नष्ट हो, तब हमारा भाव बने, फिर भाव से श्री जी के पास हम पहुँचे। तो अभी खूब नाम पर ध्यान दो, अधिक से अधिक नाम जप करो। नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और धन्यवाद है आपको कि आप अपने जीवन को अच्छे मार्ग की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत उत्तम बात है। सत्संग सुनो, समाज की सेवा करो। शरीर पवित्र होता है सेवा से, मन पवित्र होता है सुमिरन से, वाणी पवित्र होती है नाम कीर्तन भगवत गुणानुवाद से, सत्य बोलने से। तो हम पहले पवित्र सब कर लें, फिर निकुंज चले। ठीक है। बसंत कंवर जी। वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी महापुरुष को मन से अपना गुरु मान ले तो उसकी भी वही गति होगी जिन्होंने प्रकट शरणागति लिया है। हाँ, मन से गुरु मानने का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन करना। अब जैसे कोई किसी संत को गुरु मान ले, वो संत कहते हैं राम राम जपो, राधा राधा जपो, तो राम राम राधा राधा निरंतर जपो। कहते हैं ऐसे आचरण ना करो, ऐसे आचरण करो, तो जो आचरण कहते हैं वो आचरण करो, जो आचरणों का त्याग कहते हैं उनका त्याग करो। यही गुरु बनाने का मतलब होता है। तो उनकी बात मान लेना ही गुरु बनाना है, संतों की बात मान लेना ही गुरु बनाना है। और अगर बात मान लिए तो निरंतर भजन होगा, निरंतर भजन होगा तो काम बन जाएगा। बात है भजन होने से। अगर भजन ना करो और गुरु मंत्र ले लो, कंठी बंधवा लो, तो उससे भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन करने से होगी। भजन करो, खूब भजन करो। अच्छा, हम मान लो राधा राधा जप रहे, हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, लेकिन किसी संत के मुख से तो सुना हमने कि राधा राधा जपो, तो वो गुरु हो गए और राधा नाम गुरु मंत्र हो गया। उसी से हमारा काम हो जाएगा। हम गंदे आचरणों का त्याग करें, अच्छे आचरण करें, नाम जप करें। यही संत समागम का लाभ है और इसी लाभ से भगवत प्राप्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शिल्पी सिंह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हर दिन नाम एवं मंत्र जप करती हूँ, फिर भी मेरी श्रद्धा कभी कभी डगमगा सी जाती है। इसे मैं कैसे मजबूत करूँ? मजबूत हो जाएगी। नाम जप ही करते रहिए। श्रद्धा डगमगाने का मतलब है अविद्या, अज्ञान। जब हमारे अंदर अज्ञान का प्रभाव छाता है तब श्रद्धा डगमगा जाती है। जब माया का प्रभाव छाता है तो भगवान की तरफ जो हमारी लगन है वो धूल दूसरित होने लगती है। लेकिन यदि हम नाम जप डट के करते रहें, भगवान की कथा सुनते रहें, भगवान की लीला गुण गाते रहें, अच्छे आचरण करते रहें, तो हमारी एक दिन श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। और जहाँ श्रद्धा दृढ़ हुई तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान का नाश हुआ, भगवान की प्राप्ति हो गई। हमको डटे रहना है, एक जिद्दी स्वभाव बनाना है। हमको नाम से हटना नहीं है। लाभ मिले ना मिले, भगवान मिले ना मिले, हमें नाम जप करना है। जब ये हम स्वभाव बना लेंगे तो हमारी श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी। कुछ लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, काम बने ना बने, मुझे नाम जप करना है। संतों से सुना है नाम जप करने से परम मंगल होगा। अब नाम नहीं छूट सकता, चाहे भगवान मिले ना मिले, हमारा काम बने ना बने, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, हम नाम नहीं छूट सकता। बस वो जीत गया, उसकी श्रद्धा में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे भी करो, आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, अब हम आपका भजन नहीं छोड़ सकते। बस वो जीत गया माया से, ये बात हमारी मान लो। और अगर चेक करोगे मैं नाम जप करता हूँ हमारा ये काम हो जाए, तो फिर बात हो। वो काम प्रारब्ध के अनुसार है। आपको दुख भोगना तो काम नहीं बनेगा, चाहे जितना नाम जप करते हो, वो प्रारब्ध तुम्हें दुख देगा आकर के।
नाम जब तुम्हारा आगे मंगल करेगा, लेकिन पूर्व में जो पाप किए हैं और वो प्रारब्ध बन के आए तो शरीर में दुख भोगना पड़ेगा कि नहीं? देखो हम लोगों को भोगना पड़ रहा है दुख। पूर्व का पाप है, किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन भगवान की कृपा है कि भगवान की लीला कथा नाम गुण में समय व्यतीत होता है, इसलिए चित्त आनंदित रहता है, शरीर की कोई परवाह नहीं रहती। अमोल जी सिंगापुर से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति सुलभ है तो इसमें बाधा क्या है? सुलभ कहाँ है? आपको लगता सुलभ है, सुनना सुलभ है, होना कठिन है। हो गया तो मुक्त हो गया। शरणागति ही तो प्रारंभ है और शरणागति ही पूर्णता है। शरीर से एक भी आचरण शास्त्र के विमुख ना हो, अधर्माचरण ना हो, पहली शरणागति। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। किसका प्रश्न है? श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण हो और प्रतिकूल धर्म विरुद्ध पापाचरण। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, एक भी पापाचरण शरीर से न हो। देखो कितनी कठिन बात है। वाणी से सत्य मृदु, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा और सत्य मृदु व्यवहार, बकाया मौन, वाणी समर्पण। मन से भगवान का निरंतर चिंतन, सत्य संकल्प, असत संकल्पों का त्याग, फिर सत संकल्पों का भी भगवान में समर्पण, मन का समर्पण, फिर स्वयं का समर्पण, तब शरणागति पुष्ट होती है। तो है कितना कठिन है। सुनने में तो 2 मिनट में सुन लिया और उतारने में पूरा जीवन लग जाता है, पूरा जीवन लग जाता है। 10 दिन सही चलेगा, 11वें दिन फिर बिगड़ गया, फिर सही करो फिर बिगड़ गया। भगवान की कृपा से जब सर्वतो भावेन, 2 प्रकार में शरणागति होती है। या तो बहुत सत्संग मिला और ज्ञान प्रकट हो गया तो शरणागति हुई, और या भारी विपत्ति हुई, कोई सहयोग नहीं दे रहा, सब तरह से अनाथ हो गए, अनाश्रित हो गए, तब हमारा मन भागता है भगवान की शरण की तरफ। या फिर बहुत सत्संग सुना और हमें ज्ञान हो गया कि संसार सार कुछ नहीं है, इसमें भगवान की शरण होकर भजन करते हुए अच्छे आचरण कर लिया जाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो हमें इसे साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। या तो ऐसे शरणागत हो जाए। शरणागति कोई सरल बात नहीं है, और शरणागत हो गया फिर क्या, फिर तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, समस्त संशयों का नाश, एक अद्भुत आनंद बना रहता है। भगवान की शरणागति में बहुत आनंद है, बहुत निर्भयता है, निश्चिंतता है, पर हो तो जाए। सोच पा रहे हैं आप? साक्षी जी हिमाचल से। राधे। महाराज जी, आपका भी सेम प्रश्न है कि पूर्ण समर्पण में कृपा से ठाकुर जी की होता है या जीव द्वारा कोई क्रिया इसके लिए? अपना पूरा प्रयास और ठाकुर जी की कृपा, दोनों। ऐसा नहीं कि आप प्रमाद स्थिति में पड़े रहें, साधन भजन न करें, आपको शरणागति का अनुभव हो जाए। आप पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन प्रयास का अभिमान न हो, कृपा का भरोसा हो और प्रयास अपना हो, तो शरणागति पूर्ण हो जाए। प्रयास अपना, अपनी सफलता तभी हम समझेंगे जीवन की, जब हमारी एक एक इंद्री, हमारी एक एक चेष्टा भगवान के लिए हो। ये हमारा प्रयास होगा। जो हमें पावर मिला है, जो हमें ऊर्जा मिली है, जो हमें सामर्थ्य मिली है, उसको हम भगवत कार्यों में खर्चा करें, ये हमारा प्रयास होगा। जैसे एक वाणी का प्रयास है, हम अच्छा बोले, हम मृदु बोले, हम किसी को कट क्यों बोले, हम गाली गलौज क्यों दें, हम गंदी बात क्यों बोले, तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और कृपा भगवान की, तो हमारी वाणी मौन का आश्रय लेकर, भगवत नाम जप का आश्रय लेकर, भगवत नाम कीर्तन का आश्रय लेकर भगवत शरणागत हो जाएगी। प्रयास हमारा, कृपा भगवान की। पुरुषार्थ हमारा, कृपा भगवान की। आलसी प्रमादी कृपा से हो जाएगा ऐसा नहीं। प्रयास हमारा, पूरा पूरा प्रयास, जी जान से प्रयास, और कृपा भगवान की, तब
वो बात होती है। प्रयास है और अभिमान है तो भी शरणागति नहीं होगी। कृपा कृपा चिल्ला रहे हो और पड़े हुए मनमानी आचरण कर रहे हो तो भी शरणागति नहीं होगी। दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक से प्रयास और कृपा का आश्रय, तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। पुनीत बंसल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसितसहु। और एक तरफ पूज्य कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं माला तो कर में फिरे जीवा फिरे मुख माही मनवा तो चहु दिशि फिरे। तो महाराज जी, साधक को किन की बात माननी चाहिए? कबीरदास जी पीएचडी की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात। तुलसीदास जी प्रारंभ की बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बनती, तुम्हारा भाव नहीं बनता, तो भी तुम नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा। भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसदसहु। कबीरदास जी कह रहे कि कर में तो माला फिरे, जिव्या फिरे मुख माए, और मनुआ चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। अब परिपक्व अवस्था में जब आना है हमको, तो परिपक्व अवस्था का मतलब है जहां अंगुली चल रही, जहां जिव्या चल रही, उसी में मेरा मन लगा होना चाहिए। वो प्रारंभिक अवस्था है, ये परिपक्व अवस्था है। दोनों अपनी जगह सही है, कोई इसमें गलत नहीं कि हम इनकी बात माने कि इनकी बात माने। एक प्रारंभिक है और एक स्थिति की बात है। स्थिति तभी आएगी जब मन तदाकार होगा, लेकिन प्रारंभ में मन तदाकार होता नहीं है। तो हमको विश्वास दिलाया जा रहा है कि तुम्हारा मन लगे ना लगे, तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने, तुम्हारा भाव बने ना बने, यदि तुम राधा राधा कहोगे तो तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन स्थिति तभी मानी जाएगी जब राधा बोलो तो सब इंद्रियां मन बुद्धि सब उसी में लग जाए, तब माना जाएगा कि तदाकार होकर डूब कर राधा राधा जप रहे हो, तो बढ़िया स्थिति आ गई। वहां स्थिति की बात कही जाती, यहाँ स्थिति लाने की बात कही जाती। समझ गए ना? देवाकश राय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो स्थिति हमें ध्यान योग से प्राप्त होती है, जैसे इंद्रियों पर निरंतर कुंडली जागरण, क्या वो स्थिति हमें नाम जप से प्राप्त पूरी प्राप्त हो जाएगी। नाम जप से भूत भविष्य का ज्ञान सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, यदि चाहे तो। लेकिन नाम जापक ये सब नहीं चाहता, प्रेम चाहता है कि मैं भगवान के प्रेम में डूबूं, भगवान की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में। इसलिए उसमें अन्य सिद्धियां जागृत नहीं होती, वो सब शांत हो जाती है। वो रोता रहता है भगवान का नाम लेकर के, रोमांच हो रहा है, कंठ भर गया, भगवान की रूप माधुरी सामने आ गई। यही जीवन का परम लाभ है। नाम जापक ये चाहता है, ये सब छोटी मोटी सिद्धियां, छोटी मोटी बातें, ये सब नहीं चाहता। जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है ना, वो अगर किसी सिद्धि को स्वीकार कर ले तो ब्रह्म बोध नहीं होगा, ऐसे किसी सिद्धि को स्वीकार कर ले तो प्रेम नहीं होगा। इसलिए नाम के द्वारा सब सिद्धियां जागृत हो जाएंगी। लेकिन देखो, हनुमान जी नाम जापक ही तो हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। जानकी जी ने उनको वरदान दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। नाम जापक को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर वो उनका प्रयोग नहीं करता, क्योंकि भगवान की सेवा और भगवान के नाम कीर्तन, भगवान की रूप माधुरी, भगवान की गुण महिमा, लीला महिमा में डूबा रोता रहता है। उसको और कुछ नहीं चाहिए, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। खुशी जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे समझें कि हम सही राह पर चल रहे हैं? संतों का संग करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जब संत संग, संत वाणी और शास्त्र वाणी और अपना हृदय, अपनी चाल, तीनों एक हो तो सही है। शास्त्र और संत और हृदय एक है हमारा। जो शास्त्र कह रहे हैं वही संत बोल रहे हैं, वही हम चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। अगर शास्त्र विरुद्ध है, संत विरुद्ध है, तो हम सही नहीं चल रहे। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो संतों ने ना कहा हो, ब्रह्म ऋषियों ने ना कहा हो, शास्त्र में ना लिखी हो। चाहे जितनी बड़ी स्थिति हो, सब शास्त्रों में लिखी हुई है, सब संतों ने कहा है। तो हमारी चाल, साधना
हमारी स्थिति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए और संतों से मिलनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी है तो नाटक है, पाखंड है, दंभ है, वो भक्ति नहीं है, वो सत्य मार्ग नहीं है। महाराज जी संत संग से क्या तात्पर्य है आपका? संत संग कैसे किया जाए? जो भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं उनके वचन जब हम सुनते हैं और उन वचनों को आचरणों में उतारते हैं उसे सत्संग कहते हैं। सत वाक्यों का हृदय में ग्रहण करके मनन करके उनको आचरण में उतारना उसे सत्संग कहते हैं। तो जो सत्य में स्थित हैं उनके द्वारा जब सत्वाक्य निकलते हैं तो जो स्थितियां हम में आएंगी वो स्थितियां उनके वाक्यों में मिलेंगी। तो शास्त्र सम्मत संत सम्मत हमारी चाल होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए और हमारी स्थितियां शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी ड्रामा पाखंड नाटक ये भक्ति में नहीं है। अगर ये मनमानी आचरण है तो ठीक नहीं है। महाराज जी इसमें एक जैसे आपने बोला शास्त्र सम्मत और संत सम्मत, तो महाराज जी बहुत सारे शास्त्र हैं जो एक अलग अलग मार्ग के हमें ज्ञान देते हैं, तो और बहुत दोनों सारे इसीलिए हमने कहा शास्त्र सम्मत और संत सम्मत। संत सम्मत में ये है कि जैसे इष्ट मिले अनुमन मिले, मिले भजन रस रीति। जहाँ हमारा इष्ट मिलता है, हमारा मन मिलता है, हमारी भजन रस रीति मिलती है, उन संतों के वाक्यों को हम माने। शास्त्र में जैसे सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो हम किस योग के प्रतीक हैं उस योग को हम देखें, अपने मार्ग के अनुसार हम अपनी बातों को स्वीकार करें। शास्त्र सम्मत और संत सम्मत हमारा मार्ग जो है, इसीलिए हम अपने मार्ग के शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने मार्ग के संतों का संग करें। अब जैसे हमारा भक्ति मार्ग है, अगर हम ज्ञान मार्ग के संतों का संग करेंगे तो हमारा उनका भाव नहीं बैठ पाएगा ना। उनका भाव है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, हमारा भाव है दासोहम, मैं उस ब्रह्म का दास हूं, तो सारा सिद्धांत ही बदल जाएगा। दासोहम और सोहम, मैं वही हूं और मैं उनका दास हूं, तो अंतर पड़ जाएगा। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए, तासों कीजिए प्रीति। शंका रहित होकर ऐसे संतों से प्रीति करो और उनके वाक्यों को स्वीकार करो। भगवान के भक्त को वैराग्य और ज्ञान स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञानी चाहे तो भक्ति कर सकता है, अन्यथा उसके अंदर किसकी भक्ति? जब द्वैत है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो भक्ति किसकी करे? वो स्वयं ब्रह्म है। तो इसलिए बहुत समझकर सत्संग भी करना चाहिए। महाराज जी इसमें एक और, क्योंकि साधक हैं महाराज जी, ये जो डाउट आते हैं वो, अब ये एक तरफ आपके श्रीमुख से सुना है कि संतों का सेवा, उनकी मतलब पूजा अर्चन करें, फिर जब उनका इतना करेंगे तो वो कुछ उपदेश भी करेंगे, तो फिर हम कहाँ चलें? क्योंकि अब हमको इसीलिए गुरुदेव का वर्ण किया जाता है। गुरु का वर्ण इसीलिए किया जाता है कि हम संत सेवा कर सकते हैं, खवा पिया सकते हैं, उनके चरण धो सकते हैं, उनकी आरती कर सकते हैं, लेकिन उपदेश अपने गुरु के मानेंगे, या जो गुरु से मिलते हुए उपदेश है वही हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हम सब उपदेश नहीं मान सकते, क्योंकि मान लो कोई ब्रह्मज्ञानी है, कोई कर्म योगी है, कोई अष्टांग योगी है, अलग अलग संत हैं, तो हमको चाहिए हम जिस योग के गुरुदेव का वर्ण किया है, प्रवचन सबके सुने, माने अपने गुरु की। जो उपदेश हमारे गुरु से मिलेगा वही हम उपदेश मानेंगे, अन्यथा प्रणाम, संत सेवा कर लेंगे, लेकिन सब उपदेश हम नहीं मान सकते। उपदेश अपने गुरु के या गुरु से मिलते हुए वाक्यों के उपदेश।